आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर संगोष्ठी आयोजित हुई। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी का विषय वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की उपयोगिता रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय महाविद्यालय की निदेशक व संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा प्राचार्य प्रोफेसर आर.एन. शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर तथा मां सरस्वती व आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के निदेशक व संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व पौधा देकर उनका सम्मान किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रद्धा सिंह ने संगोष्ठी में बताया कि हिंदी को विश्व भाषा बनने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। हिंदी अभिव्यक्ति, सामर्थ्य और साहित्य की दृष्टि से दुनिया की सबसे मजबूत भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और संपर्क भाषा है। वहीं प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने कहा कि हिंदी में साहित्य का स्तर लगातार ऊंचा होता जा रहा है। हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की वजह से भी हिंदी की वैश्विक लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी हिंदी के महान विद्वान थे। उनके द्वारा सैकड़ों कहानी, कविता, उपन्यास तथा नाटकों की रचना की गई है। ऐसे महान विभूति के नाम पर ये महाविद्यालय है। प्रोफेसर आर.एन. शर्मा ने संगोष्ठी में कहा कि हिंदी जन आंदोलनों की भाषा रही है। हिंदी देश की एकता का सूत्र है। संगोष्ठी में महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा छात्राओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। भास्कराचार्य द्वितीय का नाम आपने सुना होगा। भास्कराचार्य द्वितीय का नाम मैं जानबूझकर इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम लोगों की ये मानसिकता ये है कि हम लोग हर चीज़ अंग्रेज़ों ने दी है। अंग्रेजी भाषा विदेशियों के माध्यम से हम नवीन हुए हैं। ये हमारी आम धारणा है। जैसे अगर हम सब स्त्री विमर्श पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सिमोन द बोवार को याद करते हैं कि सिमोन द बोवार ने द सेकंड सेक्स नामक किताब लिखी, जहाँ से स्त्री विमर्श की नींव पड़ती है। जब हम भूल जाते हैं कि उसके भी कई साल पहले महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखी और वह श्रृंखला की कड़ियाँ वास्तव में द सेकंड सेक्स के भी कई साल पहले, लगभग 10 साल पहले एक ऐसी विचारधारा है जहाँ से हम भारत में स्त्री विमर्श का सूत्रपात प्रारंभ मान सकते हैं और माना जाना चाहिए। लेकिन हम विवश हैं पाठ्यक्रम में सिमोन द बोवार को देखकर। आज क्या कर रही हैं? आज हिंदी दिवस पे हम लोगों ने 3 दिन से मना रहे हैं हम लोग। तो कल भी हम लोगों ने कुछ रखा था, उनको निबंध था और भाषण प्रतियोगिता थी और कविता वाचन था। आज जो है वो संगोष्ठी किया, वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की भूमिका, इस पर आज संगोष्ठी देखिए। पूरी संगोष्ठी में संदेश एक ही है कि अगर आप जब तक आप अपनी पहचान अगर बनाना चाहते हैं, अपने को सच में समृद्ध करना चाहते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अपना संविधान होना चाहिए, अपना झंडा ध्वज होना चाहिए और अपनी भाषा होनी चाहिए। हिंदी को तात्कालिक प्रभाव से राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। और क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई एक ही भाषा में लड़े हैं, हम लोग सब लोग, सारे पूरा भारत एक था। हिंदी में एक दूसरे से विचार विमर्श होता था, सब कुछ होता था। तो हम फिर क्यों नहीं कर सकते? हम सांस्कृतिक गुलामी को दूर करने के लिए एक और लड़ाई लड़ें। सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करना चाहिए और साथ में जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं उनका भी पूरा सम्मान देकर उन्हें भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी पर ज़्यादा बल देती है और मैं उससे पूरी तरह समर्थन करती हूँ।